चलिए, आज एक बहुत ही ज़रूरी बल्कि कहूँ तो एक निजी से विषय पर बात करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां शिक्षा की जो लौ है वो धीरे-धीरे बुझती जा रही है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी है। मतलब एक ऐसी जगह की तस्वीर जहां ज्ञान की रोशनी फीकी पड़ रही है और बच्चे बच्चे भविष्य के अंधेरे में कहीं खोते जा रहे हैं। ये सीधी बात सीधे मुद्दे की जड़ तक जाती है। तो देखिए, ये जो पर्सनल कहानी है ना, इसके ज़रिए हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। और ये मामला सिर्फ एक गांव का नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है कि कैसे एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में धीरे-धीरे नीचे खिसकती जा रही है, और एक बहुत बड़ी सामाजिक चिंता है। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? असल में बच्चों का ध्यान खींचने वाली दो बड़ी वजहें हैं, दो ऐसी ताकतें जो उन्हें पढ़ाई से दूर, बहुत दूर ले जा रही हैं। ये दो अलग-अलग दुनियाएं हैं, पर इनका नतीजा वो एक ही है। एक तरफ है जल्दी पैसा कमाने का लालच, जो बच्चों को अपनी किताबें छोड़ने पर मजबूर कर रहा है, और दूसरी तरफ मोबाइल रील्स का वो नशा जो खत्म ही नहीं होता, जो उनका कीमती समय और ध्यान दोनों ही खा रहा है। ये दोनों ही रास्ते उन्हें शिक्षा के असली मार्ग से भटका रहे हैं। और होता क्या है कि जब बच्चे ये आसान रास्ते चुनते हैं ना, तो वो असल में एक शॉर्टकट ले रहे होते हैं। और हम सब जानते हैं, है ना, कि शॉर्टकट का रास्ता अक्सर लंबी मुसीबत की तरफ ही ले जाता है। ये एक ऐसा फैसला है जिसके आगे चलकर बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शॉर्टकट, ये शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। सोचिए, एक रास्ता है मेहनत का, जो किताबों से गुजरता है और ज्ञान की मंजिल तक जाता है, और दूसरा रास्ता है ये शॉर्टकट वाला, यानी फटाफट पैसा या तुरंत का एंटरटेनमेंट। बच्चे मेहनत और लगन से सीखने के बजाय तुरंत मिलने वाले फायदों के पीछे भाग रहे हैं। और इन शॉर्टकट्स का अंजाम होता है एक टूटा हुआ सपना, ज्ञान की कमी, अच्छे मौकों का हाथ से निकल जाना, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई दिशा ही ना हो। यही तो तस्वीर बनती है ऐसे फैसलों से। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? ये सब कुछ एक बर्बाद भविष्य की तरफ ले जाता है। सोचिए, बिना मजबूत नींव के क्या कोई इमारत टिक सकती है? नहीं ना। ठीक वैसे ही शिक्षा की नींव के बिना एक मजबूत भविष्य बस एक सपना ही रह जाता है। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम की तो बहुत बात कर ली, अब जरा सल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर भविष्य को सच में बचाना है तो हमें वापस उसी चीज पर लौटना होगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है एजुकेशन को फिर से अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाना। ये बात एकदम सीधी और साफ है। जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, ठीक उसी तरह एक कामयाब जिंदगी और एक मजबूत समाज के लिए शिक्षा की नींव बहुत बहुत जरूरी है। इसके बिना सब कुछ बिखर जाएगा। तो फिर असली सक्सेस है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में कोई भी गलत रास्ता पकड़ लिया जाए। नहीं, सफलता की असली चाबी तो मेहनत और सही रास्ते पर चलने में ही है। भले ही वो रास्ता लंबा हो, मुश्किल हो, पर वही आपको अपनी असली मंजिल तक लेकर जाएगा। और देखिए, ये बदलाव कोई एक इंसान अकेले नहीं ला सकता। ये हम सब की, पूरे समाज की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। हमें मिलकर इस प्रॉब्लम का हल निकालना होगा और बच्चों को सही रास्ता दिखाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा मैसेज बच्चों तक बिल्कुल क्लियर और लाउड जाना चाहिए। बच्चों को ये देखना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए कि उनके घरवाले, उनके टीचर्स, पूरा समाज एजुकेशन को कितनी वैल्यू देता है। हमें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि उनके फ्यूचर के लिए क्या सही है। तो करना क्या होगा? यहां 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, बच्चों को इंस्पायर करें, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए हिम्मत दें। दूसरा, उन्हें एजुकेशन को अपनाने में, उसे एंजॉय करने में मदद करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत बेस तैयार करें। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। जरा सोचिए, अगर आज हम अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे समाज के भविष्य की ये नींव कौन रखेगा और कैसे रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।